वास्तव में वहाँ उस पार्टी की जो स्थिति है, उस स्थिति में कोई भी थोड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति हो तो वहाँ रह नहीं सकता है। जो उन्होंने महसूस किया उसको व्यक्त किया है उन्होंने। वहाँ वैसी स्थिति है ही नहीं कि सम्मान वाला, स्वाभिमान वाला। तो अब आरजेडी के लोग बोलते हैं, विपक्ष के लोग हैं, बोलते रहें, लेकिन आरजेडी के लोगों को तो और नहीं बोलना चाहिए इस विषय पर, क्योंकि आरजेडी के लोग जब जब उनको मौका मिला किसी व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने के लिए, तो आज तक तो किसी कुशवाहा को उन्होंने नहीं भेजा। ये उपेंद्र कुशवाहा का अभियान है, जिस अभियान के चलते आरजेडी भी ऑफर की बात कर रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये हॉट टॉक है। बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद 25 के चुनाव के तरफ एनडीए गठबंधन रुख कर रहा है। इसके साथ ही साथ आपने देखा आरजेडी के तरफ से लगातार एक के बाद एक धड़ाधड़ विकेट गिर रहे हैं। श्याम रजक के कल इस्तीफे के बाद से बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई। हमारे साथ इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सर हैं। सर, श्याम रजक लालू प्रसाद यादव के साथ न श्याम रहे न राम रहे, कैसे देखते हैं? देखिए, वास्तव में वहाँ उस पार्टी की जो स्थिति है, उस स्थिति में कोई भी थोड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति हो तो वहाँ रह नहीं सकता है। तो इसलिए आपने देखा कि श्याम रजक जी ने क्या ट्वीट किया, क्या लिखा है जाते जाते, तो बिल्कुल जो उन्होंने महसूस किया उसको व्यक्त किया है उन्होंने। वहाँ वैसी स्थिति है ही नहीं कि सम्मान वाला, स्वाभिमान वाला कोई व्यक्ति। पुराने नेताओं का सम्मान आरजेडी में नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से पुराने नेता तो अब गिनती के रह गए हों वहाँ, बाकी तो सारे के सारे लोग इधर उधर हो गए। तेजस्वी यादव पर अब सब कुछ निर्भर कर रहा है कि कैसे अपने पार्टी को मजबूत करना है। बावजूद उनके लालू प्रसाद यादव के राजनीति सलाहकार रहे, कभी वो एक एक करके अलग हो रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से वही तो हमने कहा कि वहाँ गिनती के कुछ लोग होंगे, बाकी तो सभी लोग किनारे हो गए या कहीं और चले गए। सर, आपके बारे में चर्चा है कि राज्यसभा की जो सीट है उस पर नाराजगी आपकी है कि 2 साल का टेन्योर ही बीजेपी ने दिया। एक बार फिर से बीजेपी धोखा दे रही है आपको। ये कहाँ से पता आप लोगों को चलता है कि नाराजगी है या खुशी है? इसमें नाराजगी का कहाँ प्रश्न उठता है भैया? कल जिस तरीके से माहौल बनाया गया कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, फिर धोखा बीजेपी ने उनके साथ कर दिया। माहौल तो आप ही लोग बनाते हैं ना, कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है। जो वैकेंसी थी उसी वैकेंसी के अनुकूल अभी रिक्रूटमेंट होना था। अभी कोई जनरल इलेक्शन तो है नहीं कि उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट होना था। वैकेंसी थी, उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट हुआ है। तो अब आरजेडी के लोग बोलते हैं, विपक्ष के लोग हैं, बोलते रहें, लेकिन आरजेडी के लोगों को तो और नहीं बोलना चाहिए इस विषय पर, क्योंकि आरजेडी के लोग जब जब उनको मौका मिला किसी व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने के लिए, तो आज तक तो किसी कुशवाहा को उन्होंने नहीं भेजा। और एनडीए में यह काम चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, यही लोग कर रहे हैं। तो हो रहा है, वहाँ टिप्पणी करेंगे और अपना जहाँ मौका है वहाँ करेंगे नहीं। यही तो इनका रवैया है। कुशवाहा को लेकर काफी हितैषी वो बन रहे हैं। कुशवाहा को एक के बाद एक बड़े बड़े ऑफर, बड़े बड़े मौके दे रहे हैं। आपके बारे में भी कहा गया कि कुशवाहा जी आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये उपेंद्र कुशवाहा का अभियान है, जिस अभियान के चलते आरजेडी भी ऑफर की बात कर रहा है। वरना आप देखिए ना इतिहास उलट कर उनका, अब तक क्यों नहीं कुशवाहा नजर आया उनको। और ऊपरी सदन की बात है, अभी राज्यसभा की चर्चा हो रही, तो राज्यसभा में तो हमने कहा कि एक बार भी, जब से आरजेडी का जन्म हुआ तब से एक बार भी किसी कुशवाहा को उन लोगों ने भेजा क्या? तो खुद जब उनको करना था तो नहीं, अब जब सब कुछ हाथ से निकल गया है तब अब इस तरह की बात कर रहे हैं, तो कुछ अर्थ नहीं है इन बातों का। प्रश्न रामफल मंडल का शहादत दिवस है, कैसे इस चीज को देखते हैं? हाँ, निश्चित रूप से हम आज शहादत दिवस पर रामफल मंडल साहब के प्रति नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी, जिसके कारण हम आज इस स्थिति में अपने देश में रह रहे हैं। तो लेकिन उस तरह की कुर्बानी देने वाले रामफल मंडल जैसे जो लोग हैं, उनको जितनी जगह मिलनी चाहिए थी साहित्यों में, लोगों के बीच में, अभी तक बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते नहीं। तो इस तरह की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। सब आगे आने वाली पीढ़ी उनको बेहतर तरीके से जाने, उनकी कुर्बानी को जाने, उनके इतिहास को जाने, यह जरूरी है। तो हम सब लोग इस काम में लगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा सर थे, बातचीत कर रहे थे। तमाम विषयों पर हमने चर्चा की है हॉट टॉक के माध्यम से।
फिलहाल भारत लाइव के इस खबर में इतना ही, लेकिन आज दिन भर भारत लाइव पर खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।